दोस्तों, आपको भली भांति याद होगा कि हमारे देश भारत में अक्सर सांप्रदायिक जो दंगे हैं वो भड़क उठते हैं। यहाँ पर मुस्लिम हिंदू लोगों पर गलत आरोप लगाते हैं और गंदे लोग मुस्लिम लोगों पर गलत आरोप लगाते हैं और उसी आरोप प्रत्यारोप के चलते दोनों पक्षों में अक्सर ऐसी झड़पें होती रहती हैं और फिर ये जो छोटी मोटी की जो झड़पें हैं ये बहुत बड़े दंगे का रूप ले लेती हैं। और दोस्तों, इसी दंगों में बहुत सारे लोग अपनी जान तक गंवा देते हैं, उनकी दुकानें लूट ली जाती हैं और उन लोगों के वाहन आदि बमों से उड़ा दिए जाते हैं, फूंक दिए जाते हैं, जला दिए जाते हैं। दोस्तों, ये बेहद ही खतरनाक मंजर होता है। लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि इन प्रकार के जो सांप्रदायिक दंगे हैं उनमें अक्सर जो बम धमाके होते हैं। उत्तर प्रदेश की जो एसटीएफ जो टीम है उसने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करी है अभी पिछले 3 दिनों के अंदर। उस एसटीएफ की टीम ने एक ऐसे आदमी को गिरफ्तार किया है जो इस प्रकार के टाइमर बम बना रहा था और पुलिस को ऐसी जानकारी भी मिली है कि इन बमों को बनवाने वाली कोई बड़ी पार्टी नहीं है, एक इमराना नाम की महिला है। और एसटीएफ ने उस युवक जिसका नाम जावेद है उसको उन बमों की डिलीवरी जाते हुए गिरफ्तार किया है। और फिर उसने ऐसे खुलासे करे हैं कि एसटीएफ ने पूरी सूची बना रखी है कि इन सूची में किन किन लोगों का नाम है और पुलिस अब और ज़्यादा पूछताछ भी कर रही है और उन लोगों की धर पकड़ में भी जुटी हुई है। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषम प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, पूरी घटना की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। और दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जो एसटीएफ जो टीम है उसको एक ऐसी जानकारी मिलती है, उसको पता चलता है कि मेरठ के पास एक युवक बमों की डिलीवरी देने के लिए एक गांव में जा रहा है। जैसे ही एसटीएफ टीम को इसके बारे में जानकारी मिलती है वो बिल्कुल चौकन्नी हो जाती है और अपने सभी जो पुलिसकर्मी हैं उनको इकट्ठा करते हुए अपने साथ आगे बढ़ती है और आगे जाते हुए वे लोग अब उस गांव में पहुंच जाते हैं। जैसा कि पुलिस को जानकारी मिली थी, वहां पर एक युवक होता है, वह ऑटो में जा रहा होता है, उसके पास एक बॉक्स होता है, बॉक्स पूरी तरह से अच्छी ढंग से तरीके से पैक किया हुआ होता है और वह ऐसा लग रहा है जैसे किसी फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी से डिलीवरी देने के लिए आया हुआ है। पुलिस उसको अचानक रोकती है और उससे पूछती है तो यहाँ पर वह जो युवक है वह डरा सहमा सा तो होता ही है, वह चुपचाप उस बॉक्स को पुलिस के हवाले कर देता है। दोस्तों, यहाँ पर पुलिस जैसे ही बम स्क्वाड टीम को अपने साथ लेकर गई थी, जैसे ही उस बॉक्स की जांच होती है तो उस बॉक्स से पुलिस का सायरन बज जाता है, यानी कि पुलिस को पता चल जाता है कि उस बॉक्स के अंदर कुछ बम जैसे तत्व मौजूद हैं। दोस्तों, पुलिस अब उस व्यक्ति को पकड़ने की जैसे ही कोशिश करती है तो वह व्यक्ति भागने लगता है। यहाँ पर पुलिस उसे साफ कहती है कि हम लोग आपका एनकाउंटर कर देंगे यदि तुम इस प्रकार से भागे। तो यहाँ पर वह व्यक्ति रुक जाता है। दोस्तों, वह व्यक्ति ही क्या, वह तो एक लड़का सा होता है जिसकी उम्र करीब 26 साल होती है। उस लड़के को लगता है कहीं मेरा यहीं पर एनकाउंटर ना हो जाए, इसलिए वह वहीं पर रुक जाता है और एसटीएफ की टीम अब उस व्यक्ति को दबोच लेती है। दोस्तों, उस लड़के को गिरफ्तार करते हुए पुलिस अब उसको ले जाती है पुलिस थाने। दोस्तों, यहाँ पुलिस अब उस लड़के से बहुत बढ़िया ढंग से पूछताछ कर रही होती है और उस बॉक्स को भी चेक कर रही होती है। उस बॉक्स में पता चलता है कि इस बॉक्स के अंदर 4 ग्लूकोज की जो कांच की बोतलें होती हैं वो मौजूद हैं और उनके अंदर गन पाउडर समेत बहुत सारी चीज़ ऐसी मिली हुई हैं जो कि बम बनाने में सहायक हैं। दोस्तों, यानी कि उस आदमी ने उस जो ग्लूकोज की बोतल है उनको एक बम बना रखा था। और दोस्तों, ये आईईडी बम होता है। दोस्तों, पुलिस बिल्कुल चौकन्नी हो जाती है और बम निरोधक जो दस्ता है उससे उन बमों को निष्क्रिय कराया जाता है। ये बिल्कुल टाइमर बम होते हैं। अब उस लड़के से
पूछा जाता है तो यहाँ पर पता चलता है उस लड़के का नाम जावेद है। दोस्तों एसटीएफ अब पूछती है उस जावेद से कि भाई तुम इन बमों को किस को डिलीवरी देने के लिए जा रहे थे। तो यहाँ पर वह जो जावेद है वह कहता है कि यहाँ इस गांव में एक इमराना नाम की महिला रहती है। वह महिला अक्सर झाड़ फूंक करने वाले जैसे अंधविश्वासी तत्व होते हैं उनको किया करती है और उसी की आड़ में इस प्रकार के बमों को बनाने का मुझे ऑर्डर भी देती है। यहाँ पर जावेद इस बात का खुलासा भी करता है कि जब जब सीएए विरोधी दंगे हो रहे थे और मुजफ्फरनगर वाले जो दंगे हुए थे उन दंगों में जो बम धमाके हुए वो सब बम उसी ने बनाए हैं और वो सब उस इमराना के कहने पर ही बनाए हैं, यानी कि उसके साथ उस वह इमराना नाम की महिला भी संलिप्त है। दोस्तों यहाँ पर वह इमराना के बारे में बताता है कि इमराना एक ऐसी महिला है जो कि झाड़ फूंक किया करती है, पता नहीं इनका क्या ढोंग होता है। उसको करने के साथ साथ वह देश विरोधी जो कार्रवाई हैं उनमें भी जुटी हुई होती है। वह अब उस जावेद को बम बनाने के लिए ऑफर देती है और 10,000 रुपये नगद भी देती है और उससे कहती है कि तुम टाइमर बम बना कर लाओ, हम इनका इस्तेमाल करेंगे इस प्रकार के दंगों में। अब जावेद उन पैसों को लेकर बस चला जाता अपने घर। वह उस सरकारी अस्पताल से खाली हुई उन ग्लूकोज की बोतलों को चुरा लाता है और दोस्तों वह कई दुकानों पर जाता है, जैसे मोबाइल की जो दुकानें होती हैं वहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं जो कि टाइमर बम बनाने में यूज में आते हैं, गन पाउडर भी लाता है। दोस्तों ये सब जो चीज़ें हैं ये खुले बाज़ार में नहीं मिलती हैं, लेकिन वह पता नहीं कहाँ कहाँ से इस तरह के पदार्थों को इकट्ठा कर रहा था और उनसे बम बना रहा था। दोस्तों मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, ये जो जावेद है ये ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, 7वीं पास लड़का है, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह बिल्कुल फर्राटेदार इंग्लिश बोलता है और तो और यह बहुत बढ़िया उर्दू भी जानता है, यानी कि इसके पास सारी जानकारियां हैं। 7वीं क्लास तक पढ़ा है। और जब एसटीएफ ने उससे पूछा कि भाई ये बम बनाना कहाँ से सीखे, तो यहाँ पर जावेद बताता है कि इस प्रकार के बम बनाने की जो ट्रेनिंग ली है उसने, यह ट्रेनिंग उसके चाचा अरसी ने ही दी है। वह चाचा हमसे इस प्रकार के बम अक्सर बनवाता था और उसके पास बहुत सारी ऐसी सूचनाएं भी हैं, ऐसी सूची भी है कि किन किन लोगों ने उसको बम बनाने के लिए एडवांस में रकम दी है। इसी प्रकार के बम बनाकर यह उस दिन इमराना के पास पहुंचने से पहले ही एसटीएफ टीम द्वारा उसको दबोच लिया जाता है। दोस्तों यह इमराना झाड़ फूंक कार्य करने के चक्कर में लोगों को बहकाने के लिए उस खेल में लगी हुई है, लेकिन ये लोग बहुत बुरी साजिश रचते हैं। देश को ठीक ढंग से रहने में या रखने में ये बेहद ही खतरनाक कर रहे हैं। दोस्तों उस जावेद के बारे में बहुत सारी ऐसी जानकारियां भी हैं जिनके बारे में आज आपको बता रहा हूं। जो इनका बाप होता है वह भारत से एक बार नेपाल जाता है। नेपाल में जाने के बाद उसकी एक लड़की से प्यार मोहब्बत हो जाता है और उस लड़की से वह शादी भी कर लेता है। दोस्तों उस लड़की से शादी करने के बाद उसके 2 बेटे और एक बेटी होती है। यहाँ पर जावेद बताता है कि उसकी बहन की शादी हो चुकी है, उसका भाई न्यूयॉर्क में रहता है और बढ़िया पैसा कमा रहा होता है। अक्सर वह कुछ पैसे उस जावेद को अपने छोटे भाई होने के नाते भी भेजता है, लेकिन जावेद क्या कर रहा है, जावेद अक्सर पाकिस्तानियों द्वारा जो वीडियोस डाली जाती हैं यूट्यूब पर उन वीडियो को देखने में ही व्यस्त रहता है और अक्सर वहाँ से प्रेरित हो रहा होता है कि वह भारत विरोधी जो प्रक्रिया है, आंदोलन है या दंगे हैं उनमें कैसे शामिल हो और कैसे अपने मंसूबों को अंजाम दे। और इसी बात के चलते वह अब बम बनाने भी सीख गया है और अक्सर पैसों के लालच में इस प्रकार के टाइमर बम बनाकर वह इमराना जैसी महिलाओं को देता भी है। फिर वो लोग उन बमों को लेकर इस प्रकार के सांप्रदायिक दंगों में शामिल हो जाते हैं और फिर इन बमों का इस्तेमाल करते हैं। इन बमों की वजह से बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, उनकी गाड़ियां जल जाती हैं, घर तक उजड़ जाते हैं। दोस्तों बम स्क्वाड टीम ने बताया कि ये जो बम है ये इतने खतरनाक थे
कि यदि इन 4 बमों को दिल्ली में कहीं पर भी ब्लास्ट कर दिया जाए तो पूरा शहर हिलाकर रख देंगे, यानी कि ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं बचेगी जिसके अंदर दरार ना जाए। दोस्तों, यहाँ पर बम स्क्वाड टीम ने उन बमों को तो निष्क्रिय कर दिया है, लेकिन ये बेहद ही हैरान और परेशान कर देने वाला मामला है कि ये लोग किस दिन इस देश को अपना देश मानेंगे। इस प्रकार के लोग बार बार ऐसे घिनौने कार्य करते रहेंगे और बार बार ये भारत के विरोधी बनते रहेंगे। चाहे इनको कुछ भी दे दो, उसके बावजूद इनकी मानसिकता हम हिंदुस्तान के लिए हमेशा ही खराब रहेगी। ये लोग कभी भी भारत को अपना देश नहीं मानेंगे। ये बेहद ही खतरनाक है। दोस्तों, इस प्रकार की जो खबरें हैं कोई यूट्यूब चैनल नहीं बना रहा है। बनाएगा क्यों? क्योंकि ये तो चलेंगी नहीं भाई। यूट्यूब पे तो मसाले बिकते हैं ना भाई, मसाले ही चलते हैं, मसालों को ही देखते हैं। इस प्रकार की घटनाओं को देखो, उनसे बचो, संभालो अपने आप को। और दोस्तों, कल की वीडियो में हम आपको ले चलेंगे पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली नाम की जो जगह है, उस जगह के बारे में बेहद ही रोमांचक खुलासे लेकर आने वाले हैं। किस प्रकार से एक महिला को उसके घर से अगवा कर ले जाता है, उसके साथ कितने ही दिनों तक रेप किया जाता है और फिर उनको एक दिन उनके घर के सामने ही बहुत बुरी हालत में छोड़ दिया जाता है। आखिर यह कौन कर रहा है, कौन है वह सिख जहां, उसके बारे में जानने के लिए आप कल की वीडियो अवश्य देखें। बेहद ही रोमांचक वीडियो है और बहुत ही बढ़िया जानकारी है। दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, अब दीजिए मुझे इजाज़त। मिलता हूँ कल, लाता हूँ नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।